व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। अगर मुंबई स्ट्रीट फूड की बात करो और अगर टॉप 5 लिस्ट बनानी हो ना मेरी, तो उसमें मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच ज़रूर आएगा। वो सॉफ्ट वाइट ब्रेड के ऊपर मक्खन, साथ में वो स्पेशल वाली तीखी वाली सैंडविच चटनी, पतले पतले कटे हुए वेजिटेबल के लेयर्स, साथ में वो मैजिक वाला सैंडविच मसाला, और फिर इसको आप सादा सर्व कर लो या फिर टोस्ट करके सर्व करो, दोनों ही मुझे बहुत पसंद आते हैं। और आज मुंबई में मिलते हैं बहुत सारे वर्जन्स, और इन वर्जन्स में एक ऐसा वर्जन है जिसे बोलते हैं समोसा सैंडविच। सोचो, वो जो आलू है सैंडविच का, उसको निकाल कर उसमें एक डिलिशियस वाला समोसा डाल दें, क्या इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनती है। और ये कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं है, बहुत सालों से माटुंगा में सर्व की जाती है, पोदार कॉलेज के सामने जो है सुभाष सैंडविच, बहुत फेमस है। और मैं उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो हम एवरी ऑल्टरनेट डे हर रोज़ ही जाके वो समोसा सैंडविच वहाँ पर कट्टे पे बैठकर खाते थे। इतना मज़ा आता था, और आज मुझे आ रही थी उसकी याद, इसलिए मैं आज उसे अपने किचन में बना रहा हूँ। अगर आप माटुंगा जाकर खा सकते हो ज़रूर खाओ। आज तो कई जगहों पर समोसा सैंडविच मिलता है, बट सुभाष सैंडविच का समोसा सैंडविच इज़ OG। गो एंड ट्राई इट ओवर देयर। अगर नहीं पहुँच सकते हो, अगर दुनिया के कोई दूसरे कोने में हो, ये वाली रेसिपी बनाकर देखो। आपको तो पता ही है, मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ मेरी ऑन द पॉइंट होती हैं, मुझे इतनी पसंद है। तो इस सैंडविच के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक आपकी सैंडविच की चटनी, दूसरा सैंडविच मसाला, तीसरा वेजिटेबल्स को कैसे कट करके लेयर करना है। सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले सैंडविच का मसाला कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सैंडविच मसाला बनाने के लिए एक पैन को हाई फ्लेम पर रख के गर्म कर लेना है। पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टीस्पून लौंग और आधा चक्री फूल यानी स्टार एनीस, ये सारे मसाले डालने और लो फ्लेम पर अच्छे से इनको भूनना है जब तक कि इसमें से सुगंध आना शुरू हो जाए और आपके जो मसाले हैं वो थोड़े से भून जाएं। एक बार मसालों में से अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए, इन्हें आपने एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार ये ठंडे हो जाए, इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कीजिए। 1 टीस्पून अनारदाने का पाउडर ऐड कीजिए, 1 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर, आधा टीस्पून हींग, आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक और 2.5 टेबलस्पून सादा सफ़ेद नमक। और ये सारी चीज़ों को आपने साथ में पीस लेना है। और ये आप देख सकते हो, हमारा सैंडविच मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में 6 महीने तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाने के लिए ये सैंडविच मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं ऐड करोगे, इसके बदले आपने कोई दूसरे मसाले वसाले डाल दिए तो मज़ा नहीं आएगा। चाट मसाला सा भी काम नहीं हो सकता, यही मसाला डालना है। मेन आपका जो गेम है वो ये है कि मसालों से फ्लेवर आएगा और नमक काफ़ी होता है इसके अंदर, क्योंकि जो सब्जियां हम ऐड करते हैं मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच में, उनमें नमक डालना ज़रूरी है, तो ही वो नमक बैलेंस होगा। तो नमक ज़्यादा होता है सैंडविच मसाला में कंपेयर टू चाट मसाला एंड ऑल ऑफ दैट। अब मुझे पता है कि कुछ लोग ये पूछने वाले अनारदाना नहीं हो तो क्या करें। आमचूर थोड़ा सा बढ़ा देना अगर अनारदाना नहीं है तो। और अगर कभी ऐसे हो जाए कि सैंडविच बनाना है और आप मसाला ये नहीं बना सकते हो, मैं तो रेकमेंड करूँगा एक ही बार बना के रख लो, 5-6 मिनट तक ख़राब नहीं होता, नमक इतना है इसके अंदर। अगर नहीं बना सकते हो, चाट मसाला लिया, चाट मसाले जितना आप लोगे, 1 चम्मच चाट मसाला लिया, उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दो। नमक बढ़ा दोगे चाट मसाले में, थोड़ा बहुत क्लोज आ जाएगा, बट अगर ये मसाला बना सकते हो, नथिंग लाइक दैट। मसाला बना लो। ये एक बार मसाला बना लिया, ये वन ऑफ द मेन पिलर है हमारे स्ट्रीट स्टाइल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच का। नेक्स्ट पिलर हमारी है स्पेशल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच चटनी। ये भी थोड़ी अलग होती है आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी और ये सब से, तो ये चटनी भी ऐसे ही बनानी है। चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 बंच आपने डालना है ताज़ा धनिया साफ़ किया हुआ, साथ में 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 10 कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून सैंडविच मसाला, 1 ब्रेड का स्लाइस तोड़ के डाल देना है, क्यों ऐड किया बाद में बताऊँगा, 1 बर्फ़ का टुकड़ा कलर रिटेन करने के लिए, और थोड़ा सा पानी, कम से कम पानी डालकर इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और सैंडविच की चटनी बना लेनी है। ये आप देख सकते हो, मैंने चटनी को पीस लिया है, ब्यूटीफुल कलर आया है, टेक्सचर भी परफेक्ट है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ऑन द पॉइंट, एकदम तीखा गार्लिकी फ्लेवर है और हमारी सैंडविच चटनी बनकर तैयार है। ये जो सैंडविच की चटनी है ना, ये सोल है हमारे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच की। जैसे सैंडविच मसाला इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट ये चटनी है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गाढ़ी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, पानी पानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रेड को सॉगी कर देगी। तो इसलिए हमने वो ब्रेड का टुकड़ा डाल दिया इसके अंदर कि वो पानी खींच लेता है और चटनी हमारी थिक रहती है। ब्रेड की जगह पे जो
फुटाने होते हैं, जो दालियाँ होती है, रोस्टेड चना दाल, वो भी ऐड कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो ब्रेड, ये जुगाड़ है, ये सैंडविच वाले भी ये जुगाड़ को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, गार्लिक का फ्लेवर अच्छा होना चाहिए और मिर्च का फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। तो एकदम स्पाइसी होनी चाहिए कि आप चटनी हल्की सी लगाओ सैंडविच के अंदर और वो एक तीखापन, वो एक फ्रेशनेस सैंडविच को दे दे। आपको चटनी बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका कारण ये है कि चटनी अगर ज़्यादा लगाओगे ब्रेड अगेन सॉगी हो जाएगी। हल्की सी चटनी लगाते हैं। मुंबई में अगर आप कोई सड़क पे जाओगे, आप देखोगे मक्खन लगाने के बाद बस टच करते हैं हल्का सा चटनी को, इतनी ये स्ट्रांगली फेवर्ड चटनी होती है। इसका कारण ये है कि बहुत टेक्निक से सैंडविच बनाया जाता है। अगर आप सड़क पे देखो, स्ट्रीट फूड जो भी होता है ना, एकदम टेक्निक से बनाया जाता है और परफेक्टली सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, तब स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी लगता है। तो ये चटनी को इस तरीके से बनाओ, आपका सैंडविच बहुत अमेजिंग बनेगा। तो ये 2 मेन चीज़ें बता दी। अब तीसरी चीज़ ये है कि जो सैंडविच में भाजियाँ होती है ना, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से लेयर किया जाता है और एक पर्टिकुलर तरीके से काटा जाता है। एकदम पतली पतली वेजिटेबल्स काटते हैं। सब्जियां कौन कौन सी लेनी है और उनको काटना कैसे, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियां हैं। क्यूकुम्बर है, काकड़ी, टमाटर है, प्याज, शिमला मिर्च और बॉईल की हुए बीटरूट है। आपको सारी वेजिटेबल्स के ना पतले पतले स्लाइसेस कट करने हैं। तो काकड़ी को छीलकर पतला पतला काट लीजिए। देखो कितना पतला पतला इसको काट रहा हूँ। वैसे ही सेम तरीके से टमाटरों को भी आपको काट कर लेना है, एकदम पतले पतले स्लाइसेस में। जितना पतला आप काट सकते हो, एक शार्प नाइफ लीजिए और पतले पतला काट लीजिए। अनियन को भी देखिए किस तरीके से एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रहा हूँ। सेम तरीके से आपने कैप्सिकम को भी कट कर लेना है, ऐसे आपको रिंग्स मिल जाएंगी। और बीटरूट को भी उसी तरीके से स्लाइसेस में कट कर लेना है। मेन आपको सारे वेजिटेबल्स के एकदम पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। तो आप देख सकते हो वेजिटेबल्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, पतले पतले स्लाइस कट कर लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पर मैंने समोसे ले लिए हैं। समोसे भी ये मुंबई वाले हैं, रेसिपी इसकी पिन कर दूंगा कमेंट्स में। जो साइन में मिलते हैं ना डिलीशियस वाले, वही समोसे यूज़ किए जाते हैं सैंडविच के अंदर। साथ ही में सॉफ्ट वाली वाइट सैंडविच ब्रेड लेनी है, ब्राउन लेनी है आप ले सकते हो, बट ट्रेडिशनली वाइट ब्रेड से ही बनाया जाता है। साथ ही में सैंडविच मसाला जो हमने बनाया था, सैंडविच चटनी और बटर को बाहर रख के सॉफ्ट कर लेना है। कड़क बटर से सैंडविच नहीं बनता है, सॉफ्ट बटर ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जियां आपने देखी किस तरीके से कट की हैं, मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, बट मेन चीज़ ये है कि आपने सारे सब्जियों को एकदम पतला जितना हो सके उतना कट करना है, तो ही वो लेयर्स जो है ना सैंडविच में मज़ा आता है। कई लोग बोलते हैं कि एक सैंडविच वाला दूसरे से बेटर कैसे है, तो मेन यही चीज़ें होती हैं, सैंडविच मसाला, चटनी किसकी ज़्यादा टेस्टी है और सब्जियां कौन कितनी पतली और अच्छी तरीके से सेट करता है। इनफैक्ट हर सैंडविच वाले का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी होता है सब्जियों को, वो ऊपर नीचे नहीं करते और उससे भी सैंडविच में फ़र्क पड़ता है। जो एक्सपीरियंस है खाने का, उसमें फ़र्क पड़ता है। ये बहुत लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मैं जब भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, किसको लेके जाता हूँ सैंडविच खिलाने मुंबई की सड़कों पर, वो बोलते हैं कि हाँ ये सैंडविच ज़्यादा बेटर है। तो इस चीज़ों को फॉलो करो, आपका सैंडविच बहुत अमेजिंग बनेगा। अब 2 चीज़ें नोट करनी है, एक तो आलू हमने नहीं लिया है क्योंकि समोसा ऐड करने वाले हैं, और दूसरा जो सादा वर्जन बनाएंगे समोसा सैंडविच का, उसमें जो काकड़ी है, जो क्यूकुम्बर है वो पड़ेगा, और जो आपका वर्जन है टोस्ट वाला, उसमें क्यूकुम्बर नहीं पड़ेगा और उसमें जो है बीटरूट भी नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने ध्यान में रखने हैं। अभी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, अभी हम असेंबल कर लेते हैं हमारे समोसा सैंडविच को 2 तरीक़ों से। पहले सादा बनाएंगे और उसका टोस्ट बनाएंगे। कैसे असेंबल किया जाता है वो देख लेते हैं। सादा समोसा सैंडविच बनाने के लिए आपने 2 सैंडविच ब्रेड की स्लाइसेस ले लेनी है और उनके एजेस को इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। सादा सैंडविच में हमेशा एजेस को निकाल लिया जाता है। अब इसके ऊपर आपने लगाना है सॉफ्ट मक्खन। सैंडविच जब भी बनाओ, हर एक चीज़ एंड टू एंड होनी चाहिए कि पूरा कवरेज एरिया आपने कंप्लीटली अच्छे से फिल करना है। मक्खन अच्छे से लगाया, सेम तरीके से सैंडविच चटनी लगानी है। चटनी जैसे मैंने आपको बोला था एकदम हल्की सी लगाते हैं क्योंकि काफ़ी स्पाइसी, काफ़ी गार्लिकी है ये। हल्की सी चटनी इस तरीके से लगाइए। उसके बाद सबसे पहली वेजिटेबल आएगी हमारी क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर के स्लाइसेस आप देखो किस तरीके से लगा रहा हूँ कि एक लेयर परफेक्ट इवन लेयर बनना चाहिए। सैंडविच जब भी बनाओ इस तरीके से परफेक्ट लेयर बनाओ, और आप देख सकते हो कैसे एंड टू एंड मैंने कवर किया है सारी एक काकड़ी की लेयर के साथ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करना है। नेक्स्ट लेयर हमारा यूजुअली आलू का होता है, उसकी जगह पर हम यहाँ पर डालेंगे समोसा। तो समोसे को इस तरीके से क्रश करके आपने ऐड कर देना है। इसके ऊपर जाएगा बीटरूट, तो बीटरूट के स्लाइसेस का एक लेयर लगा दो और इनके ऊपर एक स्प्रिंकल सैंडविच मसाला का कर दो। फिर उसके ऊपर आपने टमाटर की लेयर लगानी है।
टमाटर जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच में, तो मैंने यहाँ पर 2 लेयर लगभग लगा दिए। ऊपर से फिर से आपने सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करना है और लास्ट में इसमें प्याज जाता है। यूजुअली मैं एज अ पर्सनल प्रेफरेंस प्याज नहीं ऐड करता हूँ, बट काफ़ी लोगों को प्याज अच्छा लगता है और ट्रेडिशनली ऐड किया जाता है, तो प्याज का लेयर डाल के उसके ऊपर भी थोड़ा सा सैंडविच मसाला ऐड कर देना है। ऊपर से जो दूसरी ब्रेड आपने तैयार करके रखी थी उसको ऐड करके सैंडविच को असेंबल कर लो, थोड़ा सा प्रेस कर लो, प्रेस करने से आसानी हो जाती है। एक शार्प नाइफ लेनी है सैंडविच को कट करने के लिए। हमारे यहाँ के सैंडविच वालों के एक स्पेशल नाइफ होती है, उससे कट करते हैं। कोई भी एकदम तेज़ नाइफ लोगे तो आसानी से आप सैंडविच को कट कर पाओगे। इसे यूजुअली तो हमारे इधर ऐसे बटर पेपर के ऊपर या सैंडविच का जो एक्चुअल जो रैपर होता है उसी पर सर्व कर देते हैं, तो मैं थोड़े ट्रेडिशनल तरीके से सर्व कर रहा हूँ। ऊपर से थोड़ा सा लगाइए सॉफ्ट वाला मक्खन, हल्का सा एक स्प्रिंकल सैंडविच मसाला का, और साइड पे सर्व कर दो ये स्पेशल हमारी सैंडविच वाली चटनी, और ये हमारा समोसा सादा सैंडविच रेडी होकर तैयार हो गया। बहुत ही डिलिशियस लगता है ये समोसा सादा सैंडविच, और जो समोसे के फ्लेवर्स है ना, वो जो क्रंची उसकी कवरिंग है और अंदर जो मसाले वाला आलू है, वो ये सैंडविच के साथ, वो चटनी के साथ, वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यूजुअली ये सादा कम बट टोस्ट करके ज़्यादा खाया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वर्जन है, टोस्ट करके इस सैंडविच को कैसे बनाना है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो कैसे किया जाता है और इसको कैसे असेंबल किया जाता है वो देख लेते हैं। टोस्टेड वर्जन बनाने के लिए सेम आपने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लेनी है। इनके आपको साइड्स नहीं ट्रिम करने, सिर्फ कॉर्नर्स ट्रिम करने, ताकि जब हम इसको टोस्टर में डालें तो कॉर्नर जो है वो बाहर नहीं है। अब इन पे उसी तरीके से बटर लगाना है, चटनी लगानी है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें जो समोसा है उसको क्रश करके ऐड करेंगे। समोसा क्रश करके ऐड कर दीजिए, काकड़ी नहीं डालिए, ये नोट करना है। टोस्ट सैंडविच में काकड़ी कभी भी ऐड नहीं की जाती है। फिर उसके ऊपर आपने टमेटो की लेयर लगानी है, जैसे मैंने आपको बोला था कम से कम 2 लेयर्स आपने इस तरीके से लगा देने हैं। उसके बाद एक स्प्रिंकल ऑफ सैंडविच मसाला ऐड करना है। फिर इसके बाद डालनी है अनियंस की लेयर। टोस्ट सैंडविच में भी पर्सनली मैं प्याज नहीं खाता हूँ, बट यूजुअली ऐड किया जाता है। ऊपर से आपने स्प्रिंकल करना है सैंडविच मसाला। फिर डालने इसमें 2-3 रिंग्स कैप्सिकम की, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है टोस्ट सैंडविच के अंदर। फिर चीज़ जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, हल्का सा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो स्किप कर सकते हो। फिर ऊपर से आपने फिर से ब्रेड स्लाइस लगा देना है। फिर इसको टोस्ट करने के लिए मुंबई में ना ऐसे एक टोस्टर यूज़ किया जाता है। बस इस टोस्टर को आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर इसको खोल कर इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाना है, फिर सैंडविच को केयरफुली प्लेस करना है और इस टोस्टर को सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपको इस सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। बीच बीच में चेक कर लीजिए, ये मस्त एकदम कड़क हो जाना चाहिए, मस्त एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। हाई फ्लेम पर करोगे मज़ा नहीं आएगा। बटर नहीं लगाओगे टोस्टर में तो भी अच्छे से टोस्ट नहीं होगा। बटर लगाकर आराम से इसको एकदम मस्त कड़क होने तक टोस्ट कर लीजिए। बीच में लगे हल्का सा बटर और लगा सकते हो। और ये आप देख सकते हो मैंने अभी सैंडविच को टोस्ट कर लिया है, क्या ब्यूटीफुल क्रिस्प लेयर आ गई है, एकदम गोल्डन ब्राउन रंग होके तैयार हो गया है। एक शार्प नाइफ लेनी है सैंडविच को कट करने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा लगाइए सॉफ्ट वाला मक्खन। सेम तरीके से सैंडविच चटनी लगानी है और साइड पे सर्व कर दो ये स्पेशल हमारी सैंडविच वाली चटनी। हल्का सा एक स्प्रिंकल सैंडविच मसाला का। अब इसे प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। ये जो टोस्टेड वर्जन भी है ना, ये माइंड ब्लोइंग है। बचपन में मुझे सादा सैंडविच मुंबई का ज़्यादा अच्छा लगता था, बट बाद में अभी मुझे टोस्ट सैंडविच ज़्यादा अच्छे लगने लग गया है। सब लोगों के अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। कोई कुछ वेजिटेबल्स आगे पीछे करवा लेते हैं, कोई बोलते हैं ऊपर से बटर मत लगाओ, कोई चीज़ अंदर डलवाते हैं सैंडविच के, कोई ऊपर से ग्रेट करवा लेते हैं। ऐसे कई सारे वर्जन्स हैं।
तो आपको जैसे अपने हिसाब से रेसिपी को ट्वीक करना कर सकते हो, बट ट्रेडिशनल तरीके से कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही में मुंबई के जितने भी दूसरे सैंडविच के वर्जन हैं, सादा सैंडविच, टोस्ट सैंडविच, मसाला टोस्ट, मसाला ग्रिल सैंडविच, जंगली सैंडविच, ये सारे जो सैंडविच हैं, चीज़ चिली टोस्ट, ये इतने अमेजिंग सैंडविच वैरायटीज़ जो हैं ये मुंबई की सड़कों पर मिलती हैं। ये सारी रेसिपीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है, पहले तो ज़रूर ट्राई करो। हज़ारों लाखों लोगों ने ट्राई की हुई रेसिपीज़, मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आई है। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी, ज़रूर ट्राई करना। नीचे एक प्लेलिस्ट या लिंक जो भी है मेंशन कर दूंगा, ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। एंड थैंक्स टू सुभाष भाई, जिनकी वजह से हमने ये रेसिपी ट्राई की व्हेन वी वर इन कॉलेज, और आज दिन तक जब भी मैं क्रॉस होता हूँ कोशिश करता हूँ वहाँ रुकूँ, वहाँ ये सैंडविच खाऊँ, और वो कॉलेज की जो मेमोरीज़ हैं, जो दोस्तों के साथ सैंडविच खाने की, वो याद आ जाती हैं। हमारे कॉलेज में एक फ्रैंकी भी बनती थी, कॉम्बिनेशन फ्रैंकी, वो किस दिन रेसिपी कवर करूँगा अपने चैनल पर। तब तक माटूंगा जाओ, ये वाली रेसिपी खाओ, नहीं जा सकते हो तब तक ये घर पे बनाकर ट्राई करो, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.